महानुभावों, हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जिनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में प्रारंभिक भूमिका के अनुसार सर्वप्रथम हमने अचि को यण सूत्र के माध्यम से यण संधि के बारे में जाना। फिर उसके बाद एचो यवा यावाह सूत्र के माध्यम से अयादि संधि के बारे में विस्तार से जाना। फिर आदेप सूत्र के द्वारा एप माने गुण, तो एप संज्ञक अर्थात गुण संधि के संदर्भ में आपने जाना। अब यहाँ पर जो एचो यवा यावाह सूत्र से अय आदेश होते हैं, उस अय आदेश होने के बाद में जो या आदि का लोप होने की व्यवस्था के अंतर्गत सूत्र हमारे बीच में आता है। यहाँ पर हमारी स्थिति है ते दन ई है, पटो दन ई है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है वो परो लिखा हुआ है, लेकिन वो वास्तव में है पटो। तो ते दन यह, पटो दन यह, अस्मै धम उद्धरति सिद्धई धन अत्र या सिद्धौ धन अत्र। ये स्थितियां हमारे बीच में दिख रही हैं। पुनः एक बार अपनी अपनी कॉपी पर नोट कर लें। ते धन ई है, पटो धन ई है, अस्मयी धन उद्धरति, और यहाँ पर सिद्धौ धन अत्र है। ये अपने को ध्यान रखना है, सिद्ध धन अत्र नहीं, सिद्धौ धन अत्र। ये चार स्थितियां हमारे बीच में हैं और चार स्थितियों को कॉपी पर उतार लीजिएगा। सर्वप्रथम तो आपके यहाँ परो लिखा हुआ है, जो परो के स्थान पर पटो चाहिए, और केवल यहाँ पर सिद्ध धन अत्र लिखा हुआ है, तो यहाँ पर चाहिए सिद्धौ धन अत्र। ये चार स्थितियां हमारे बीच में हैं। अब यहाँ पर हमको स्पष्ट दिया, चारों प्रयोगों में एच प्रत्याहार दिख रहा है। एच प्रत्याहार दिख रहा है मतलब ते धन ई है, ते ए है, उसके सामने स्वर है, माने कि अच प्रत्याहार है। फिर दूसरे नंबर के प्रयोग में पटो, ये भी एच प्रत्याहार है और सामने ई है, अच स्वर है। तीसरे नंबर पर अस्मयी धन उद्धरति, यहाँ पर भी अस्मयी आई है, यानी कि एच प्रत्याहार है और सामने स्वर है, अच है। और सिद्धौ धन अत्र, यहाँ पर भी औ है, एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार होने के कारण यहाँ पर सामने स्वर है, और सामने स्वर होने के कारण यहाँ पर सूत्र लगेगा एचो यवा यावाह। अब एचो यवा यावाह सूत्र के माध्यम से इन चारों प्रयोगों में अय आदि आदेश किए जाएंगे। ते में रहने वाला जो ए है, उसके स्थान पर अय आदेश पटोधन ई है। यहाँ पर अव आदेश अस्मयी धन उद्धरति
यहाँ पर आय आदेश और सिद्धौ धन अत्र, यहाँ पर आव आदेश किया जाएगा। मतलब 4 प्रयोग हमारे सामने हैं, चारों जगह हमने एचो यावा यावा सूत्र का प्रयोग करके एक स्थान पर आय आदेश किया, पटो के ओ के स्थान पर आव आदेश किया, और यह अस्मयी, यहाँ पर अस्मयी उद्धरति में आय आदेश किया, और सिद्धौ धन अत्र यहाँ पर आव आदेश किया, एचो यवा यावा। अब यहाँ पर 4 प्रयोग हमने एक सूत्र के माध्यम से किए और हमारी स्थिति हो गई ता धन अय धन ई है, पट धन अब धन ई है, अस्म धन आय धन उद्धरति, सिद्ध धन आव धन अत्र। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी स्थितियां हैं, और इन स्थितियों के आने पर अब अगला सूत्र हमारे बीच में आता है। इन चारों प्रयोगों में हमने एचो यवा यावा सूत्र लगाकर 4 प्रयोगों को अपने सामने दर्शा लिया है। 4 प्रयोगों को अपने बीच में दर्शा लिया है। अब अगला सूत्र हमारे बीच में आता है। अगला सूत्र आगे जाता है और आगे जाता है, ये तो श्लोक है। अब हमारे बीच में आता है वयो खम वा, यह सूत्र हमारे बीच में आता है वयो खम वा। यह सूत्र कहता है वकार और यकार का, बकार और यकार का जो वार वाह है, यार वाह है, उनके सामने अस प्रत्याहार हो तो खम हो जाता है विकल्प से। अब यहाँ पर 2 बार वावा दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। वकार और यकार यो हो, बकार और यकार का अस प्रत्याहार के होने पर वा माने विकल्प से खम भवती, खम माने लोप होता है। अब यहाँ पर 2 बार वावा दिया हुआ है तो 1 बार अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है, तो 2 बार वा की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 ही बार की आवश्यकता है। सूत्र कहता है वकार और यकार का लोप होता है अस प्रत्याहार के होने पर। अब यहाँ पर अपन ने एचो यवा यावा सूत्र से अय आदि आदेश किए हैं, और अय आदि आदेश हो जाने पर आय अय अब आय आव, ये 4 स्थितियां हमारे बीच में हैं, और सामने अस प्रत्याहार के रूप में स्वर बैठा हुआ है। अस प्रत्याहार का मतलब है आई ओण रील के ओंग, आई ओ छह वरट लण जब गढ़ लण या लण यवै झमगण झमे जब गढ़ 10 खपे चट चट तब कपे ससर हल, माने जस प्रत्याहार तक आएगा जब गढ़ 10, ये पूरा अस प्रत्याहार कहलाता है। इन शब्दों में से कोई भी वर्ण के होने पर या और वा का लोप होता है। तो यहाँ पर या और वा का लोप प्राप्त होता है विकल्प से। अब जब यहाँ पर लोप होता है तो यहाँ पर कुछ एक विशेष बात बताई जा रही है, क्योंकि वहां पर हमने ते धन, पीछे भी हमने कार्य किया था चे धन ऐनम आदि में, तो यहाँ पर कह रहे पदस्य इति अनेन विशेषणात् पदांतयो व्यो संज्ञायाम। कहते हैं आप विशेष ये ध्यान रखना है कि जो या और वा का लोप कर रहे हैं वो पदस्य है,
पद होना चाहिए, पद के अंत की व्यवस्था होना चाहिए। पद के अंत की व्यवस्था का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने हमारी स्थिति थी ते धन ये है, यहाँ पर ते माने स्वतंत्र रूप में शब्द था और यह माने ये भी अलग अलग है। दोनों का अर्थ जब अलग अलग आता है उसको बोलते हैं पद। ते शब्द स्वतंत्र रूप से पद है, पटो शब्द भी स्वतंत्र रूप से पद है, तस्मई भी अपने आप में स्वतंत्र रूप में पद है, और सिद्धौ ये भी अपने आप में पद हैं। तो जहां पर जो अपने आप में स्वतंत्र रूप में पद हो वहां पर या और वाह हो, तो आप यहाँ पर अपन ने एचो यवा यावा सूत्र से अय आदि आदेश किए हैं। तो अय आदि आदेश करने पर पदस्य इति अनेन विशेषणात्, यहाँ पर सूत्र में विशेषण लगाना कि पदस्य पद के अंत में रहने वाला जो या और वाह है उसके अनुसार पदांत यो हो, पदांत में रहने वाले वयोखम, सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं, वयोखम वा, पद के अंत में रहने वाले जो या और वाह हैं उनका लोप होता है, ऐसा संज्ञातव्यम, ऐसा जानना चाहिए। ये विशेष बात ध्यान रखना है। अगर पद नहीं है तो या और वाह का लोप नहीं होगा, और पद है तो लोप हो जाएगा। पुनः समझ लीजिए, पद का मतलब यह है कि प्रकृति और विभक्ति, प्रकृति और प्रत्यय जब दोनों एक रूपता को प्राप्त हो जाते हैं तब वो बनता है पद। बीच में रहने वाला पद नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर ते जस विभक्ति लेकर आए हैं, ते बना है। पटु से पटो बना है संबोधन में, तत्शब्द से तस्मई बना है, सिद्धि शब्द से सिद्धौ बना है। तो यहाँ पर विभक्तियां जुड़ने के बाद में पूरा एक स्वतंत्र पद बन गया है। स्वतंत्र पद बनने के बाद यदि एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से अपन ने अय आदि आदेश किए हैं तो ऐसे या और वा का वयो खम वा सूत्र के द्वारा लोप होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर या और वा का लोप हो जाएगा, तो या और वा के लोप होने पर स्थिति है पट तेता धन आ धन ई है। पट धन आ धन ई है, तस्म धन आ धन ई है, सिद्ध धन आ धन अत्र, ये हमारी स्थिति है। और ये स्थिति बनने पर स्वाभाविक है कि अब यहाँ पर आदेप सूत्र की प्राप्ति है। आदेप सूत्र कहता है कि अवर्ण के सामने अच हो। तो यहाँ पर अवर्ण क्या है, कहीं आ है कहीं आ है। तो यहाँ पर अवर्ण के सामने जो शब्द हैं वो अच प्रत्याहार के संदर्भ में शब्द हैं। तो अच प्रत्याहार के होने पर यहाँ पर आदेप सूत्र की प्राप्ति है। और सिद्धाधन अत्र में यहाँ पर स्वे को दी, इस सूत्र की प्राप्ति है। अब इन दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र पुनः हमारे बीच में उपस्थित होता है। जो अगला सूत्र हमारे बीच में आ रहा है वह यही कह रहा है, दर्शाने जा रहा है। अगला सूत्र हमारे बीच में आकर कहता है कि जो आपने या और वा का लोप किया है वह या और वा का लोप हो जाने पर भी लोप नहीं हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। अगला सूत्र हमारे बीच में उपस्थित हो रहा है पेज नंबर 43 के बाद। पेज नंबर 43 के बाद अगला सूत्र हमारे बीच में आ रहा है
वयो खम वा, इस सूत्र के बाद अगले पेज पर अगला सूत्र हमारे बीच में आ रहा है पूर्वत्रा सिद्धम। ये थोड़ा विशेष सूत्र है और इस सूत्र के हृदय को जिसने आत्मसात कर लिया वो इस व्याकरण को अच्छे से समझ सकता है। थोड़ी विशेषताएं इस सूत्र में हैं और इस सूत्र की विशेष चर्चाएं हम आपके बीच में करते रहेंगे। सूत्र कहता है पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्र असिद्धम। बड़े ध्यान से देखते जाइए। यहां पर कहा जा रहा है कि जो आपने अभी सूत्र लगाया था वयो खमवा, वो वयो खमवा सूत्र जो लगाया है और आदेप सूत्र जो लग रहा है, तो कह रहे हैं यहां पर पूर्वत्र इति असिद्धम इति चे एतत् अधिकम तम वेदितव्यम आशास्त्र परिसमाप्ते। यह यम चतुराध्यायी सार्ध द्विपाद अतिक्रांता तस्य अयम सार्ध द्विपादो असिद्धम भवति। ये जो परिभाषा हमारे बीच में आ रही है वह ये बता रही है कि इस व्याकरण में 5 अध्याय हैं और 5 अध्याय होने के कारण 4.5 अध्याय के बाद जो शब्द हमारे बीच में आएंगे, जो सूत्र हमारे बीच में आएंगे, उन सूत्रों के माध्यम से 4.5 अध्याय के बाद जो सूत्र बताए जाएंगे उन सूत्रों में पूर्व सूत्र की अपेक्षा से पर सूत्र असिद्ध होता है। अब यहाँ पर 2 सूत्रों की प्राप्ति है। एक ने तो वयो खमवा सूत्र लगा दिया है और वयो खम्बा सूत्र लगने के बाद में आदेप सूत्र की प्राप्ति है जो गुण करना चाहता है, एप करना चाहता है। तो ये सूत्र कहता है कि सार्ध चतुराध्यायी, चौथे अध्याय के बाद में जो सूत्र कहे जाएंगे उसके बाद में पूर्व की अपेक्षा से पर जो सूत्र कहा जाएगा वो असिद्ध कहलाएगा। अर्थात वयो खमवा सूत्र के द्वारा जो या और वा का लोप किया है वह आदेप सूत्र की दृष्टि में असिद्ध हो जाएगा। और आदेप सूत्र की दृष्टि में असिद्ध हो जाने का मतलब यह है कि जो या और वा का लोप किया है वो आदेप सूत्र को या और वा दिखेगा और या और वा दिखने पर आदेप सूत्र से एप माने गुण कार्य नहीं होगा, यह जानना चाहिए। पुनः ध्यान से समझिए। आपने वयो खमवा सूत्र लगाया है। अब वयो खम सूत्रवा का जो नंबर है उसको एक बार अपन निगाह करें और आदेप जो सूत्र आया था उसका भी सूत्र नंबर जाने। चलते हैं हम थोड़ा पीछे और जो अभी हमारा सूत्र आया था वयो खमवा, उसका सूत्र नंबर आप नोट करिएगा। उसका सूत्र नंबर है 545। ये 545 का मतलब है 5वें अध्याय के चौथे पाद का 5वां सूत्र। स्वाभाविक है कि 4.5 पद के बाद का है, माने 5वें अध्याय के दूसरे पाद के आगे का सूत्र है वयो खमवा। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं आदेप सूत्र पर। आदेप सूत्र का नंबर भी देखते हैं कि आदेप सूत्र का नंबर क्या है। थोड़ा सा और पीछे हटते हैं। और थोड़ा पीछे चलते हैं आदेप सूत्र में, इसके बाद आएगा आदेप सूत्र। और ये आदेप सूत्र आ गया। देखिए ये चौथे अध्याय का
तीसरे पाद का 75 नंबर का सूत्र है। तो ये आदेव सूत्र पहले का है और वयो खमवा सूत्र वाद का है, 5वें अध्याय के चौथे पाद का 5वें नंबर का सूत्र है। अब 5वें अध्याय के चौथे पाद के 5वें नंबर का सूत्र है, माने 4.5 अध्याय के बाद का सूत्र है। और आदेव सूत्र चौथे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है, यानी कि 4.5 अध्याय के पहले का है। 4.5 अध्याय का मतलब है 5वें अध्याय के दूसरे पाद तक जो बात चलेगी वो 4.5 अध्याय तक कहलाएगी। तो ये 4.5 अध्याय का सूत्र क्या है, उसके पूर्व का। तो इसकी दृष्टि में जो वयो खमवा सूत्र लगा है वे पूर्वत्र सिद्धम सूत्र के माध्यम से असिद्ध हो जाएगा। और जब पूर्वत्र सिद्धम सूत्र के माध्यम से वयो खमवा सूत्र अशुद्ध हो जाएगा, माने असिद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पर आदेप सूत्र को या और वा नजर आएंगे। जहां या और वा का विकल्प से लोप कर दिया है तो वहां पर लोप होने के बाद भी पूर्वत्र सिद्धम सूत्र के द्वारा किया गया जो कार्य है वे वयो खमवा सूत्र को असिद्ध कर रहा है। माने कि उसने लोप कर दिया पर आदेप की दृष्टि में वह लोप नहीं हुआ है। और जब लोप नहीं होगा तो उसको वहां पर या और वा नजर आएगा। तो या और वा नजर आने पर आदेप सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा, इतना जानना चाहिए। अब हम पुनः पहुंचते हैं पूर्वत्र सिद्धम, जो सूत्र हमारे बीच में था वहां पर पहुंचते हैं। पूर्वत्र सिद्धम में हम पहुंच रहे हैं। पूर्वत्र सिद्धम वापस पहुंचते हैं, जहां अभी थे हम वहीं पहुंच जाते हैं। पूर्वत्र सिद्धम पर हम पहुंच रहे हैं, जो अभी आगे का सूत्र जहां पर चल रहा था वहीं पर हमारे भैया जी पहुंचा रहे हैं। पूर्वत्र सिद्धम, थोड़ा सा आगे बढ़िए, जहां थे वहीं पहुंचा दीजिए। पूर्वत्र सिद्धम, तो हमारे दो प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे। ता धन व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगा देंगे तो पहला प्रयोग सिद्ध हो जाएगा, ता धन ई है। और जहां या का लोप नहीं होगा वहां पर बन जाएगा तई है। फिर पटोधन ई है तो यहाँ पर पट धन ई है। वा का लोप हो जाएगा तो पट धन ई है, और लोप नहीं होगा तो पट धन वी है। तीसरा प्रयोग तस्मा धन ई है, और जब या का लोप नहीं होगा तो तस्मा ई है। ऐसे ही सिद्धा धन अत्र, ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा सिद्धा अत्र, और जब लोप नहीं होगा तो सिद्धा वित्रो। ये चार प्रयोग हमारे सिद्ध होते हैं पूर्वत्र सिद्धम सूत्र की सहायता से। तो आज बंधुओं हमने और आपने ये जाना कि जो एचो यवा यावाह सूत्र के द्वारा हमने अय आदि आदेश किए हैं, वो अय आदि आदेश होने पर या और वा का वयो खम वा वयो खम्बा सूत्र से लोप हो जाने के बाद पूर्वत्र सिद्धम सूत्र से वो वयो खमवा सूत्र असिद्ध हो जाएगा। और असिद्ध होने पर आदेप सूत्र के द्वारा या और वा उसको नजर आएंगे, और या और वा नजर आने पर या और वा के दिखने पर आदेप सूत्र से जो एप माने गुण संधि होना थी वह नहीं होगी, इतना हमको जानना चाहिए। तो आज हमने या और वा का लोप करके चार प्रयोगों को सिद्ध किया है, इतना जानना चाहिए। शेष चर्चा अगले सत्र में। वंदना, जय जनेन्द्र,
सबके लिए यथा योग अभिवादन। क्या हुआ? कितने बनेंगे प्रयोग? दो करके होते हैं। कैसे बनेंगे? इसमें आपने आगे भी बताया है। इधर की बात है, तुम तो अपनी बताओ। आपने क्या पढ़ा? ये और